हेलो बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 क्रॉस 2 का, दैट इज -1 2 3 1, एंड हमें फाइंड करना है फंक्शन एफ ऑफ ए जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे आप देखोगे ए जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का ही। अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 2 का। एंड सेकंड हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं B11, B12, B21 एंड B22। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का। अगर इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना हो तो वो कैसे होता है, हम ए का ले लेते हैं रो एंड बी का चूज कर लेते हैं कॉलम। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ए का फर्स्ट रो ले लो A11 इंटू बी का फर्स्ट कॉलम B11, और एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दो A12 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे B21। ठीक है, अब ए का फर्स्ट रो एंड बी का सेकंड कॉलम A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है, अब ए का सेकंड रो लेंगे बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। अब ए का सेकंड रो लेंगे एंड बी का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो हमारा ए बी मैट्रिक्स ऐसे होता है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिसेस अगर हों। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है दैट इज -1 2 3 1। ठीक है, हमारे पास यहां पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे हमें निकालना है एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ए तो हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह हम ए लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और यहां पे प्लस, अब 3 जो है ये आइटली अकेले नहीं रह सकता क्योंकि हम ऐड नहीं कर सकते इसको, हमें मैट्रिक्स को एक करेक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से ऐड करना होगा। तो यहां पे हम 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए, वो क्या हो जाएगा, दैट इज ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 1 इंटू -1 2 3 1। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां पे इसका लेंगे रो एंड सेकेंड वाले का लेंगे कॉलम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। सो वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 -3 प्लस 3 एंड यहां आ गया 6 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा 7 -2 प्लस 2 0 -3 प्लस 3 0 एंड 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब
हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है 2a। ठीक है, 2a मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं 2a, हम a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 into -1, that is -2, 2 into 2 4, 2 into 3 6 and 2 into 1 2। ये हो गया हमारा 2a मैट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें हमारा फाइनल फाइंड आउट करना है, दैट इज 3i। अब यहां पे हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2 क्रॉस 2 का, दैट इज 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो 3i कैसे होगा? हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3i हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 0 0 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 3i मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे हमारा f ऑफ a। हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। f ऑफ a क्या था हमारा? दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या फाइंड आउट किया है? दैट इज 7 0 0 7 माइनस यहां पे 2a मैट्रिक्स हमने क्या फाइंड आउट किया था? दैट इज -2 4 6 2 प्लस 3i मैट्रिक्स। 3i मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट किया था? दैट इज 3 0 0 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सिंपली फर्स्ट एलिमेंट्स को यहाँ पे माइनस प्लस कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उनके बीच में, फिर सेकेंड एलिमेंट्स को कर लेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस ऑफ -2, दैट इज +2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया -4 प्लस 0। ठीक है, यहां पे भी 0 था, राइट? यहां पे आ जाएगा दैट इज 0 -6 प्लस 0 एंड यहां आ जाएगा 7 -2 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से मेरे पास f ऑफ a मैट्रिक्स आ जाएगा ऑन सॉल्विंग, दैट इज इक्वल्स टू 12 -4 -6 एंड 8। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।